In this video lecture, we will talk about principle number 2 of microeconomics. So पुरानी वीडियो में हमने डिस्कस करा प्रिंसिपल नंबर 1। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देयर इज अ लिंक, यू कैन वॉच द प्रिंसिपल नंबर 1 वीडियो। तो जब हम प्रिंसिपल नंबर 2 की बात करते हैं तो लेट्स सी व्हाट इट सेज। द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव टू गेट इट। तो प्रिंसिपल नंबर 1 क्या कहता था कि जब भी हम कोई भी चीज गेन करते हैं तो उसके लिए हमें एक सैक्रिफाइस करना पड़ता है, और ये सैक्रिफाइस करने को हम बोलते हैं ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। सो ट्रेड ऑफ इज नथिंग बट टू गेन समथिंग वी हैव टू सैक्रिफाइस द अदर कमोडिटी, दैट मीन्स ट्रेड ऑफ करना पड़ता है। अब जब हम ये गेन कुछ भी कर रहे हैं तो इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। प्रिंसिपल नंबर 2, सो यू ऑल ज्वाइंट अ कॉलेज। जब आपने कॉलेज ज्वाइन किया तो आपने बुक्स खरीदी, आपने रेंट पे एक रूम लिया, राइट। तो ये कुछ आपका एक्सपेंडिचर था, कॉलेज की फीस भी दी होगी। तो ये जो सारा एक्सपेंडिचर ये है, ये कॉस्ट है, कॉलेज जाने की एक तरह से कॉस्ट है हमारी। बट व्हाट द प्रिंसिपल नंबर 2 सेज इज कि आपकी जो कॉस्ट है दैट इज जस्ट नॉट लिमिटेड टू दिस एक्सपेंडिचर। जब आप कॉलेज में आए तो आप कॉलेज आने की जगह, ठीक है, आपने क्या गेन करा? कमिंग टू college. But when principle number 1 says when you gain certain things, you also lose certain things. So college आने का जो ट्रेड ऑफ था वो क्या था? Not getting a job. So now when you came out of 12th standard, you could have easily got a job. जॉब लेते तो उसकी अर्निंग होती। सो दैट मीन्स टू गेन वन थिंग, आपने दूसरी चीज का एक ट्रेड ऑफ करा, आपने एक जॉब नहीं ली। तो ये जो आपने जॉब नहीं ली एक तरह से ये कॉस्ट है। ये जो सारी कॉलेज बुक ये जो कॉस्ट होती है इसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन ये जो कॉस्ट है जो आपने एक सैक्रिफाइस करा, ये जो ट्रेड ऑफ जिस चीज को करा यहाँ पर आने के लिए, अपना सेकंड बेस्ट ऑप्शन चूज करा, चूज नहीं किया। तो बेसिकली कॉलेज आना आपका फर्स्ट बेस्ट ऑप्शन था और जॉब लेना आपका सेकंड बेस्ट ऑप्शन था। तो आपने जब फर्स्ट ऑप्शन चूज करा और सेकंड ऑप्शन का आपने जो सैक्रिफाइस करा, यानी आपने जो जॉब नहीं ली, वो एक तरह की आपकी कॉस्ट है। एंड ये किस तरह की कॉस्ट है? दिस इज योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी cost. So, what does the principle says? Let's read again. The cost of something is what you give to get it. The cost of something is what you give to get it. तो यानी कॉलेज आने के लिए जो आपने कॉस्ट बेयर करी, एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट थी। प्रिंसिपल एक्सप्लिसिट कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, प्रिंसिपल कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव टू गेट इट। तो यानी कि कॉलेज आने के लिए आपने जो चीज सैक्रिफाइस करी, जो चीज ट्रेड ऑफ करी, वो क्या था? वो था जॉब लेना। दैट मीन्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर चूजिंग कॉलेज इज द जॉब यू डिड नॉट टेक। तो यानी एक चीज पाने के लिए दूसरी चीज का सैक्रिफाइस होता है, दूसरी चीज का ट्रेड ऑफ होता है, और जिस चीज का ट्रेड ऑफ होता है वो वो हमारी कॉस्ट बन जाती है। और इस केस में किस चीज का ट्रेड ऑफ है? जॉब का। दैट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ऑथर ये भी कहता है, इसमें हम ये भी बोलते हैं कि आपकी ये जो एक्सप्लिसिट कॉस्ट है ये क्यों आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं है? तो बेसिकली अगर आप कॉलेज नहीं भी आते तब भी तो आप रूम लेते रहने के लिए, रेंट तब भी देते, तब भी थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर आप बेयर करते, राइट। तो ये कॉस्ट तो तब भी बेयर करते अगर कॉलेज ना आते। हो सकता है जब आप जॉब लेते तो कुछ बुक्स खरीदते या कुछ जॉब में परफॉर्म करने के लिए, राइट। तो कुछ एक्सपेंडिचर हो सकता था आप जॉब में भी इनकर करते। लेकिन जब आपने कॉलेज में आए और जो चीज़ आपने गिव अप करी, यानी कि जो चीज़ पे आपने एक्सपेंडिचर नहीं करा,
और जो चीज़ गिव अप करी उसको हम बोलते हैं कि उस चीज़ का हमने ट्रेड ऑफ करा, और उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एक फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। इसको ढंग से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। सो हमें पता है, हमने स्टार्टिंग में इकोनॉमिक्स जब भी स्टार्ट करी तो हमने बोला कि रिसोर्सेज जो हैं वो स्कार्स हैं। देयर इज स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि हमारी इनकम जो है वो लिमिटेड है, हमारा टाइम भी लिमिटेड है। तो अगर हमारी इनकम और टाइम लिमिटेड है तो यानी हमें इकोनॉमिक्स में चॉइसेस मेक करनी पड़ती है। अगर आप कॉलेज आ रहे हो तो आप जॉब नहीं कर सकते, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप कॉलेज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स ये जो चॉइस करनी पड़ी है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज की वजह से क्या हो रहा है, हमें एक चॉइस करनी पड़ी है। और चॉइस की वजह, चॉइस का मतलब ये है कि हमें ट्रेड ऑफ्स करने पड़ रहे हैं। और जब हमने ये ट्रेड ऑफ करने पड़ रहे हैं, जिस चीज का हम ट्रेड ऑफ कर रहे हैं उस चीज को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। तो जब हमने जॉब नहीं ली, राइट, हम कॉलेज में पढ़ाई करी हमने, तो उस कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए हमारे पास कॉस्ट क्या थी, नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, मतलब कि सेकंड जो ऑप्शन हम लेते उसकी कॉस्ट। तो इस केस में जो जॉब से हमें सैलरी मिलती वो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। दैट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन, मीन्स द जॉब दैट यू forgo, right? So revising again, the cost of something is what you give to get it. So cost of coming to college is the cost of not taking a job, that is the salary you forgive. तो कॉलेज आने की जो आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, जॉब की सैलरी, राइट? दिस finishes your principle number 2.